प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज भारतवर्ष के लिए दुख की बात छाई हुई है। ना केवल भारतवर्ष में बल्कि देश विदेश में भी दुखों का छाया छाई हुई है, क्योंकि हमने या हमारा भारतवर्ष एक सुनाम धन्य सुप्रसिद्ध कलाकार जो गायिका है लता मंगेशकर को खो दिया है। यानी कि लता मंगेशकर अब इस धरती में नहीं रहे, वो धरती को अलविदा कर दिया है। और उनको लेकर ना केवल फिल्म स्टार बल्कि जो कोई उनके गाना को सुना है सबके सब दुख कर रहे हैं। और हमारा मसीह समाज के लिए वो अनगिनत गाना को दे दिया है। ना केवल हिंदी में बल्कि जितने भी भाषा वो जानती थी उन सारे भाषाओं से वो गाना को गाई और सारे गाना वो दिल से गाई है। और उनके गाना को जब हम सुनते हैं हम परमेश्वर का या आत्मा का उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। इसीलिए उस कलाकार के लिए हमें भी बहुत खेद है, परंतु हम क्या कर सकते हैं? ये परमेश्वर का योजना है। मनुष्य एक बार जन्म लेता है, वो मृत्यु की ओर सफर करता है, क्योंकि इस धरती में कोई स्थायी रह नहीं सकते हैं। एक दिन जन्म लिया है, मृत्यु सुनिश्चित है। और इस जीवन यात्रा में हमको उस मृत्यु की ओर चलना है। इसीलिए आज मैं लता मंगेशकर जो इस धरती से विदा हुआ है उसको लेकर कुछ सांत्वना वचन को जो बाइबल में बयान है उसको पढ़ना चाहूंगा। पहली वचन पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 90:10। उसमें इस प्रकार कहा गया है, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि जल्दी ही कट जाती और हम जाते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मनुष्य का आयु 70 साल तो होता है अगर उनके शरीर में ताकत है और उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वे और कुछ साल जिएंगे और वो भी कष्ट ही कष्ट से। और हर एक इंसान को इस धरती को अलविदा करना सुनिश्चित है, क्योंकि हम जाते रहते हैं। यानी कि हम इस संसार को अलविदा करते जाएंगे और हमारे पीछे हमारा पीढ़ी आता रहेगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन को अगर हम देखते हैं बाइबल में शवोपदेशक 12:7 में ऐसा लिखा गया है, तब मिट्टी ज्यों को त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहन, ये मनुष्य का शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन वो मिट्टी में मिट जाएगा। अगर हम बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति पुस्तक 3:19 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तू तो मिट्टी का है, तू मिट्टी से बना हुआ है और तू मिट्टी में ही मिट जाएगा। और ये मिट्टी का शरीर एक दिन ये मिट्टी में मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, मनुष्य का जीवन को बादल के साथ आयुब तुलना करता है। अगर आयुब की पुस्तक 7:9 आयत को पढ़ते हैं तो मनुष्य का जीवन बादल के बराबर है। बादल कब आता है कब हट जाता है किसी को पता नहीं है। एग्जैक्टली मनुष्य भी कब आया है कब जाएगा कोई पता नहीं है। और मनुष्य का जीवन एक फूल या छाया के जैसा है।
फूल खिलखिलाता तो सही, परंतु थोड़ी देर के बाद मुरझा जाता है और छाया के जैसा हमारा पीछे जो छाई पड़ता है वो कोई समय में दिखाई तो देता है और कोई समय में गायब हो जाता है। और आयत 28 का 8 आयत को पढ़ते हैं तो मनुष्य का जीवन एक सपना के जैसा है। सपना, ढेर सारे सपना हमारे मन में आता है लेकिन परंतु गायब हो जाता है। तो मनुष्य एग्जैक्टली एक सपना के जैसा है और मनुष्य का जीवन एक घास के बराबर है। भजन संहिता 90 का 5। और अगर हम पहला पत्रस 1 का 24 को पढ़ते हैं तो मनुष्य का जीवन घास के जैसा है। घास सुबह हरा भरा दिखाई देता है परंतु थोड़ी देर के बाद वो उसका हरा भरा जो वर्ण है वो चेंज हो जाता है और वो उसको काट कर झोंक देते हैं तो उनका अस्तित्व को वो खो देता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहन, लता मंगेशकर का जीवन ऐसा था। परमेश्वर का दया अनुग्रह इतना हुआ कि वो 92 साल तक जिया और हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का गीत को गाया है, यानी कि अपना तन को मन को समर्पित करते हुए गाया है। तो वो जरूर परमेश्वर उनका स्वीकार को देखते हुए ग्रहण करेंगे और उनको अपना राज्य में स्थान देंगे। उसको या उसके लिए हमारा दुआ, विनती, याचना है कि उनके आत्मा को शांति मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।